अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आ जाया हूँ जो प्रीवियस ईयर भी है और आने के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। आप लोग बताइएगा इस 60 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही सही उत्तर दिया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है और इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का विभाजन की प्रतिक्रिया किस कारण से हुई। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कांग्रेस के विभाजन जो है रणनीतियों, उद्देश्य, जन्म भागीदारी, इन तीनों कारणों से हुई थी। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहे हैं रामोसी की विद्रोह की सही भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो रामोसी की जो विद्रोह का सही भौगोलिक स्थिति थी वो थी पश्चिम घाटी। पश्चिमी घाटी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। 5 नंबर कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिश किससे दी जाती है। वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति से दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपने अगर इस 5 क्वेश्चन पे से 4 क्वेश्चन का भी सही जवाब दे दिया है तो आप लोगों की तैयारी सही ट्रैक पे है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है भारत में वरीयता क्रम कौन से पहले आता है। दोस्तों वरीयता यानी जो वरीयता है सीनियरिटी के मामले में जो भारत में सबसे पहले आता है वो होगा दोस्तों राज्यपाल। इसका सही उत्तर इसमें होगा राज्यपाल का। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की। जो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश वल्लभवंत राय मेहता ने की थी और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। यहाँ पूछ रहा है मानव शरीर में कौन सा यौगिक संग्रहित नहीं होता है। तो मानव शरीर में जो है अमीनो अम्ल संग्रहित नहीं होता है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है। तो जीवित पदार्थ का जो 80% लगभग भाग होता है वो प्रोटीन होता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है हार्मोन एवं ऊष्मा का परिवहन कौन करता है। तो दोस्तों हार्मोन एवं जो ऊष्मा का परिवहन है वो रक्त करता है यानी ब्लड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये सब जो क्वेश्चन अब आ रहा है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्या है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल है और 11 नंबर का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी प्रकाश कौन सा है। जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी प्रकाश है वो नीला एवं लाल रंग का प्रकाश है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे मिला। जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है 2025 के अंदर मिला है वो कुमार मंगलम बिरला को मिला है और इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर डी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो आबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जो दोस्तों आबोर की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है ऑपरेशन पोलो किस वर्ष हुआ। दोस्तों जो ऑपरेशन पोलो है वो 1948 के अंदर हुआ है। तो आप बताइए कमेंट में अभी तक 15 क्वेश्चन पे से आपने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है गुंड को और
किस नाम से जाना जाता है? गुंड को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गुंड को जेगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बेल्टन चिरोल हो जाएगा। इसका बी नंबर सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक महाद्वीपों वाला देश अफ्रीका है और इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है शेर कितने देशों का राष्ट्रीय पशु है? यहाँ पूछ रहा है शेर जो जानवर है वो कितने देशों का राष्ट्रीय जानवर है? तो दोस्तों जो शेर है वो 54 देशों का राष्ट्रीय जानवर है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब आ चुके हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है जो 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों जो मोपाला विद्रोह है वो केरल के अंदर हुआ था और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं कि 21वें क्वेश्चन पे। यहाँ से आप लोग बताइए 20 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। अब 21 में पूछ रहा है स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्यागी? दोस्तों नाइटहुड की तो उपाधि थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। तो इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी समुद्री डकैती के लिए हुगली को आधार किसने बनाया? दोस्तों समुद्री डाकू जो थे वो था दोस्तों पुर्तगाली जितने भी थे उन्होंने बनाया। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है जो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है 27 नंबर में 1946 की अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद किस पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था 1946 के अंदर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा। अब हम आ चुके हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन थे? दोस्तों जो 15वें वित्त आयोग था उनके सदस्य सुदीप्ते मुंडले थे। इसका क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से पूछ रहा है 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन शामिल है? दोस्तों 11वीं अनुसूची में से ग्रामीण खेल शामिल है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा। अब आ चुके हैं हम लोग 30 क्वेश्चन पे। यहाँ से आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन मिक्स मिलेगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पूछता है अधिनिष्ठ विधान से संबंधित संसदीय समिति कौन सी है? दोस्तों अधिनिष्ठ विधान ये समिति है अधिनिष्ठ विधान समिति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा। आप बताइए आप लोग कमेंट में 30 में से आपने अभी तक कितने सही हुए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है लेखानुदान का अर्थ क्या है? लेखानुदान का दोस्तों अर्थ है बजट पारित होने तक धन की अनुमति। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है विधि शासन का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों विधि शासन का सही अर्थ है सभी के लिए एक कानून और एक न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? दोस्तों जो नीति आयोग था वो अनुच्छेद
दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है पंचायतों में के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों, जो पंचायतों के से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर में किस राज्य को कभी विशेष श्रेणी की दर्जा नहीं मिला। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो बिहार होगा। बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कुल 22 भाषाएं हैं। इसका आंसर डी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने जंटल बिहारी किसे कहा था। दोस्तों, गांधी जी ने जंटल बिहारी ब्रजकिशोर प्रसाद को कहा था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। आ चुके हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो दोस्तों, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन के अंदर हुआ था। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। सबसे अधिक देशों वाला दोस्तों जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब आ चुके हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से आप लोगों को गेस क्वेश्चन होगा और आप लोग बताइए अभी तक आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। इस क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा वर्ष घटना युग्म गलत है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है पूर्ण स्वराज 1926। तो जो पूर्ण स्वराज था वो इसका सही उत्तर होगा। ये गलत है क्योंकि ये 1926 की घटना नहीं है। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। बाकी बात सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर पूछ रहा है उत्तर भारत पर बार आक्रमण किसने किया। दोस्तों, उत्तर भारत पे जो जांच बार आक्रमण है अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 19 है वो संबंधित है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 43 नंबर पे। ये पूछ रहा है गांधी जी को आंदोलनों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों, जो गांधी जी का आंदोलनों का सही क्रम है वो होगा इसका सही क्रम चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेरा, फिर असहयोग। तो मैं यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा आंसर क्योंकि ये टाइम बहुत कम है हमारे पास। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 14 को अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 14 हमारे संविधान में है उसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 नंबर पे। पूछ रहा है 1950 के मूल संविधान का कौन सा भाग नहीं था। दोस्तों, 1950 में जब संविधान बना था उस टाइम जो अभी है वो नहीं था। वो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या। इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है। दोस्तों, जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है इस योजना का अब जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया पीएम पोषण योजना और इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 जनवरी को और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन। सूर्य किस प्रकार का तारा है। दोस्तों, सूर्य एक प्रकार का पीला बौना तारा है और इसका सही उत्तर जो 48 नंबर का होगा वो होगा बी नंबर। इसका सही उत्तर बी होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसने किया। दोस्तों, अल हिलाल पत्रिका का संपादन जो किए थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा।
अब चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1950 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा। अब आ चुके हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर में कौन सा यौगिक संग्रहित नहीं किया जाता है? दोस्तों, मानव शरीर के अंदर अमीनो अम्ल को संग्रहित नहीं किया जाता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब आ चुके हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? दोस्तों, अधिकांश जो जीव है उसमें से अधिकांश होता है वो प्रोटीन होता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्मोन ओवन ऊष्मा का परिवहन तथा जल संतुलन बनाए रखने वाला ऊतक कौन सा है? दोस्तों, वो है रक्त। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब आ चुके हम 54 नंबर क्वेश्चन पे। उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक पदार्थ का वहन कौन सा ऊतक करता है? दोस्तों, उच्च वर्गीय जो पौधे हैं, वृक्ष है, उसमें जो करता है पोषक पदार्थों का परिवहन, वो करता है दोस्तों प्लोएम। प्लोएम जो है वो करता है। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 55 नंबर, लिंग संलग्न लक्षण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, जो लिंग संलग्न का लक्षण का उदाहरण होगा वो होगा होमोफिलिया। अब लोग हम लोग 55 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। आप लोग बताइए 55 से आप तक अभी तक कितने क्वेश्चन का सही राइट आंसर दिया है? आ चुके हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। लैक्टियलस मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, लैक्टियलस जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो छोटी आंत में पाए जाते हैं और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। 57 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मुख में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, जब हम मुंह में भोजन लेते हैं उस टाइम जो हमारे मुंह में एंजाइम मिलता है, पेप्सिन मिलता है, प्रोडोकेस्टिन मिलता है, एमलाइज मिलता है दोस्तों, और क्या लाइपेज मिलता है। तो दोस्तों, उस टाइम हमारे मुंह में एमलाइज मिलता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश गुणों में क्या शामिल है? दोस्तों, प्रकाश गुणों में जो शामिल है वो है सीधी रेखा में चलना, मध्यम आवश्यकता ना होना, परिवर्तन अपवर्तन होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी नंबर। अब हम आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इस क्वेश्चन पूछ रहा है, किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? जो माध्यम में दोस्तों होती है, जल में होती है, कांच में होती है, निर्वात में होती है, वायु में। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और आप लोग कमेंट बताइएगा कि कितनी होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा सी नंबर होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखा है तो आपकी जीके दूसरे से आगे है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा टॉप 50 बिहार स्पेशल जीके, जो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत कम आएगा। इस वीडियो का आप लोग सेव कर लो और अपने टीचर एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो में जानकारी ले सके। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।